अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट शेयर करूंगा। आज सैटरडे है, छुट्टियों एक्चुअली ईद की छुट्टियों की वजह से मैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट शेयर नहीं कर सका, लेकिन कल क्रिप्टो मार्केट मैसिवली क्रैश की जुमे वाले दिन। मैंने सोचा एक क्विक अपडेट आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं ताकि आप में से कुछ ऐसे लोग, कुछ तो ऑलरेडी ज़ाहिरी बात है उनके पास एक्सेस है मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं जहां से वो क्रिप्टो अपडेट्स लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि टोटली रिलाई करते हैं इल्म आलम पे मेरे चैनल के ऊपर। तो मेरी इस हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है कि क्या क्रिप्टो मार्केट क्रैश क्यों की है और क्या ये मज़ीद क्रैश हो सकती है। आप में से कुछ लोग पैनिक हो सकते हैं जो डेवलपमेंट है इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में करंट, और कुछ जो है इसको शॉपिंग टाइम समझते हैं, और जो शॉपिंग टाइम समझते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि क्या क्रिप्टो मार्केट में अभी मज़ीद क्रैश करने की गुंजाइश है या नहीं। तो मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, सुबह उठ के मैंने जितना मार्केट को स्टडी किया वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बैकग्राउंड पे देखें तो ब्लड बाथ नज़र आ रहा है आपको, सारी क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो रही है। खसूसन क्रिप्टो मार्केट्स में मोर देन $1 बिलियन जो है सिर्फ बिटकॉइन में निकल चुका है, लिक्विडेट हो चुका है। वजूहात क्या है वो मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, लेकिन कुकॉइन के ऊपर 15 तारीख को, आज 13 है, 2 दिन बाद होपफुली मंडे वाले दिन एक टोकन लिस्ट हो रहा है CD5 के ऊपर। इसके हवाले से मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया था। मैसिव बैकिंग है इसकी, मैसिव प्रोजेक्ट है, इसकी कुकॉइन के ऊपर लिस्टिंग हो रही है। तो जब भी इस तरह के हाई प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होती है तो दैट इज़ द टाइम कि आप उसके ऊपर ग्रिड बार ट्रेड्स करके तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। मार्केट को छोड़ दे, मार्केट की क्या बाकी आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या चीज़ें हो रही है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती हैं। अच्छे प्रोजेक्ट की लिस्टिंग हो, लिस्टिंग में अगर प्राइस जो है लेट से कि क्रैश करती है तो आपको वो अच्छा टोकन, अगर अच्छा टोकन है तो सस्ते टोकन मिलते हैं, अदरवाइज आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो इसकी हो रही है, साथ इनकी एक और कैंपेन चल रही है जिसमें वो 100 विनर्स को चूज़ करेंगे। ऑलमोस्ट पर जो विनर है उसको $10 मिलेंगे। मेरा ख्याल है इस रैफल में पार्टिसिपेट करने से आपको शायद क्योंकि विनर की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें अगर आपका नाम आ जाए तो आपको $10 की वर्थ के ARC टोकन कुकॉइन में मिलेंगे। रूल्स क्या है ऊपर लिखे हुए हैं कुकॉइन, और इनको आपने फॉलो करना है, रीट्वीट वगैरह करना है। ये जो सारी टर्म्स हैं इसको फॉलो करें और फॉलो करके आप इस रैफल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा जी, कोइन क्लास पे अगर आप नज़र डालें तो ऑलमोस्ट सिर्फ बिटकॉइन में मोर देन, जैसे मैंने कहा कि $1 बिलियन पिछले 24 घंटे में, या 24 से 30 घंटे लगा लें, मार्केट से लिक्विडेट हो चुका है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मार्केट में जो डोमिनेट है रिटेल सेक्टर नहीं कर रहा, मैं खसूसन जो लेवरेज ट्रेडिंग है उसको मैं कर रहा हूँ। अब ये जो सारे बाबे हैं, कॉरपोरेट्स हैं जो ETF के ज़रिए क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं, अब ये मार्केट में क्यों लिक्विडेट हो रहे हैं, क्या क्यों वो पैनिक हैं, क्यों वो इस वक्त मार्केट से आउट हो रहे हैं। मेरी नज़र में जितना मैंने शॉर्ट टर्म इस मार्केट को स्टडी किया है, या जितना मेरा थोड़ा बहुत तजिया है मार्केट का, 2-4 चीज़ें हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट क्रैश क्यों की है। नंबर 1 तो एक प्री हाल्विंग रिट्रेसमेंट है जो कि आपको याद होगा, मेरा ख्याल है जुमेरात ईद से पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आर्थर राइस की ओपिनियन आपके साथ शेयर की थी। आर्थर राइस का मानना यह है कि BTC की प्राइस अप टू 30% हाल्विंग के राउंड अबाउट क्रैश कर सकती है। इट माइट बी डैट जो आर्थर राइस की ओपिनियन है कि भाई वो उस तरह करे, क्योंकि एक तो हाल्विंग की रिट्रेसमेंट फैक्टर है और दूसरा इन्फ्लेशन और मैक्रो इकोनॉमी। अमेरिका में इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रही है और जो इंटरेस्ट रेट को कट लगाने की चीज़ें थी जो कि अमेरिकी फेडरेशन ने कहा था कि वो इस साल 3 कट लगाएंगे, तो कुछ बैंक्स जो हैं खसूसन JP मॉर्गन वो समझते हैं कि अभी जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है वो अपने हाईएस्ट स्केल पे हुई नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, अमेरिकी इकोनॉमी भी इतनी फेवर नहीं कर रही है जो क्रिप्टो रिस्की एसेट्स हैं जैसे क्रिप्टो मार्केट कह रहा है। तो एक ये प्री हाल्विंग रिट्रेस को कह सकते हैं। दूसरा लोकल टॉप भी अगर आप देखें, ये मैं 4 आवर चार्ट के ऊपर हूँ, अगर आप BTC की प्राइस को थोड़ा मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, इसको देखें तो जब जब प्राइस बार बार ये
72 की रेंज में जाती है तो फिर वो लोकल टॉप को एक तरह टच करके फिर वहाँ से प्राइस नीचे रिट्रेस करती है। फिर नीचे जब जाती है वो 65, 62 या 60 फिर नीचे आती है। अभी आप देखें तो फिलहाल ऐसे लग रहा है कि प्राइस जो है 64, एक जितना डिप मारना था प्राइस ने डिप मार लिया। इन केस कि अगर मार्केट मज़ीद नीचे क्रैश करती है तो बीटीसी का मेरा ख्याल है नेक्स्ट टारगेट जहां से पॉसिबली बीटीसी की प्राइस होल्ड कर सकती है, मज़ीद नीचे क्रैश नहीं कर सकती है अनटिल अनलेस सिचुएशन जो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने लगा वो मज़ीद नहीं बिगड़ती है। तो नेक्स्ट टारगेट जो है बीटीसी की प्राइस का $60,000 हो सकता है, और $60,000 पे अगर जाती है तो आल्ट कोइन मार्केट आपको मज़ीद मोस्ट प्रॉबली 20 to 30% मज़ीद आपको क्रैश होती हुई नज़र आ सकती है। तो इस सूरत हाल में अगर आपने आल्ट कोइन में एंट्रीज़ लेनी है तो यू कैन होल्ड। मैंने ऑलरेडी अपनी पोजीशंस वगैरह कुछ कॉइन्स में, जैसे कि कुजिटो के टोकन की मैंने बाइंग के ऑर्डर लगाए हुए थे नीचे से, क्योंकि मेरा अभी भी मानना यह है बावजूद इसके कि मैं उनका एम्बेसडर नहीं हूँ अब एनी मोर, नॉट एनी मोर, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि कुजिटो में अभी भी पोटेंशियल है कि वो उसकी प्राइसेस ग्रो करे, और उस वजह से मैंने उसके 2 ऑर्डर लगाए थे। आपने भी अगर करना हो तो कर सकते हैं। अब मेन रीज़न जिसको एक्चुअली सारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो है ईरान इजराइल की वार। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ख़बरें हैं कि बाकायदा वहाँ पे ड्रोन्स के ज़रिए अटैक किया जा रहा है और आगे इजराइल जो है वो ड्रोन्स को तबाह कर रहा है। मतलब ये जो वैसे अगर इसको 2 एंगल से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो ईरान और इजराइल की वार है ये यकायक अचानक नहीं मतलब बनी है, इससे पहले बाकायदा ख़बरें थीं। तो मेरा ख्याल है जो मार्केट के प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके हैं, जिन्होंने आउट होना था हो चुके हैं। मैंने बीटीसी की जो बार ट्रेड लगाई थी फ्यूचर वो मैंने क्लोज़ कर दी 70,000 पे जाके, जितना मैंने प्रॉफिट। अभी मैं दोबारा वेट करूँगा, अगर प्राइस नीचे जाती है तो मैं फिर बीटीसी के ऊपर फ्यूचर ट्रेड लूँगा। बहरहाल ये जो ईरान इजराइल की वॉर है ये एक फैक्टर हो सकता है अगर ये एस्केलेट होता है, लाइक अमेरिका की भी इसमें जो एंट्री है उनकी जो अपनी स्टेटमेंट है उसको बेस बना के देखें, अगर तो ये एस्केलेशन बढ़ती है तो इट वुड नॉट बी अ गुड टाइम। और इसमें एक गुड अपॉर्चुनिटी ये भी आप देख सकते हैं कि इस तरह की वॉर लाइक सिचुएशन में जो इन्वेस्टर है वो अपने पैसे, अपनी वेल्थ को बचाने के लिए वो गोल्ड या बिटकॉइन में सरमायाकारी डाल सकता है। तो बिटकॉइन इट्स सेल्फ कैन शाइन इस सारी सिचुएशन में भी। मतलब ज़ाहिरी बात है आपको सडन ड्रॉप्स और क्रैशेस तो नज़र आएंगे जिससे आप में एक तरह का पैनिक क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। इन्होंने मार्केट ने रिकवरी करनी है। तो बाय सेइंग दिस मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो क्रैश होने वाला टाइम है इसको आप शॉपिंग समझे, शॉपिंग टाइम समझे। मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, डोंट थिंक कि ये एस्केलेशन होती है जैसे रशिया और यूक्रेन की हुई थी तो वो कई महीने मार्केट के ऊपर प्रेशर रहा। उस वक्त तो खैर बेयर मार्केट भी थी, उसका भी एक था, लेकिन फ़िलहाल ये हाल्विंग के दौरान ये सारे इवेंट हो रहे हैं। अमेरिका में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के हवाले से जो बैंक्स बात कर रहे हैं कि अभी भी हाइस्ट मतलब जो मैक्सिमम स्केल है उस स्केल पे हुई नहीं है। मैक्रो इकोनॉमी की साइड पे भी देख लें और ये वॉर लाइक सिचुएशन भी, ये इस वक्त जो हाल्विंग का इवेंट है जिसको बुल रैली का सीज़न बोलते हैं उसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरा मानना ये है, गलत भी हो सकता हूँ, कि मंडे से ये जो हांगकांग के हवाले से ये ईद की छुट्टियों में खबर आई है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि फ्राम मंडे मोस्ट लाइकली हांगकांग यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट एंड मुमकिन है कि बिटकॉइन वो इथीरियम का स्पॉट ETF अप्रूव कर दे। अब कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई नहीं इतनी जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट सही है और वहाँ से यानी हांगकांग से भी ETF की रिपोर्ट आ जाती है तो आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि आज और शायद कल के दिन में शायद आपको मार्केट थोड़ा प्रेशर में नज़र आए, लेकिन फ्रॉम मंडे आपको मार्केट दोबारा रिकवरी करती हुई नज़र आ सकती है। मैं कॉन्फिडेंट, आप सोच रहे होंगे यार हमें कॉन्फिडेंस के साथ बताएं, आई कॉन्ट प्रेडिक्ट, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको दोनों सिनेरियोज बता दिए। आपने इन दोनों सिनेरियोज को जहन में रख के मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो है वो डिसाइड करनी है। एक चीज़ मैं आपके साथ लाजमी शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि बिटकॉइन इज़ बीइंग टेकन ऑफ, यानी बिटकॉइन मुसलसल एक्सचेंजेस से लोग निकाल के अपने पर्सनल वॉलेट्स में सेव कर रहे हैं। हाँ वो कंपनीज़ हैं, हाँ रिटेलर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं। तो ये इस तरह अगर होगा तो मार्केट में सप्लाई कम होने की वजह से और डिमांड बढ़ने की वजह से ये भी प्राइस को एक बूस्ट दे सकता है। एक तो हवा कॉइन के बारे में मैंने आपको बताया था।
हवा कोइन जो है उसका एयर ड्रॉप आप लोगों को केपलर वॉलेट में ऑलरेडी मिल चुका होगा। आप अपना केपलर वॉलेट चेक करें, और अगर आप यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो हवा की आप स्टेकिंग कर लें, 6 माह के लिए होती है, जैसे कि यहाँ पे देख लें ये जो मुझे टोकन मिले हैं, इनको मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे इनको स्टेक कर सकता हूँ फॉर द नेक्स्ट। ऊपर आप देख रहे हैं वीआईपी लॉन्ग टर्म 6 मंथ्स लॉक है, ये 6 माह अगर आप लॉक करेंगे। अभी तो फिलहाल जो मुझे ये टोकन मिले हैं इनकी टोटल वैल्यू $10 के करीब बनती है, आपको भी मिले होंगे। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, या तो 6 माह के लिए इसको लॉक कर दें, या यहाँ पे ऑस्मोसिस के एक्सचेंज के ऊपर आके आप इसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मैं दोनों लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आपने स्टेकिंग करनी है तो, अगर आपने यहाँ पे इन टोकन्स को ट्रेड करना है तो। दूसरा जी, स्क्रोल की ओडीसी कैंपेन चल रही है, जिसमें स्क्रोल भी आपसे बेस चेन की तरह आप या दीगर जो चेन्स हैं वो ओडीसी कैंपेन्स वगैरह चलाती हैं, उसमें पॉइंट्स वगैरह जो गेन करते हैं। तो एयर ड्रॉप अगर आप स्क्रोल की कर रहे हैं तो एयर ड्रॉप फार्मिंग के लिए आपने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है। और मैंने अपने टेलीग्राम में आप दोस्तों के साथ शेयर किया था कि इनके ऑफिशियल ब्रिज को लाजमी यूज़ करें, कि 2 4 5 बार, एक ही बार नहीं, कुछ आप अभी ट्राई कर लें, फिर 2 4 दिन बाद या हफ्ते 1 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा ब्रिज करें। कास्ट होगी, लेकिन आप इथीरियम की एक बार गैस फीस को चेक करके तो आप इसको प्रोसीजर को देख सकते हैं। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स मैं शेयर करना चाहता हूं जो ईद की इन दिनों में बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इथीरियम के ऊपर एक नया प्रोटोकॉल IP 3074 अपग्रेड जो है, वो अगला जो अपग्रेड होने जा रहा है, जिसको पेक्ट्रा बोल रहे हैं, जो इथीरियम में नेक्स्ट अपग्रेड होने जा रहा है। वो मालूम नहीं, ये एन मुमकिन है कि इस साल के एंड तक ही अपग्रेड हो जाएगा। उसमें ये वाला जो प्रोटोकॉल अपग्रेड हो रहा है, इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रोटोकॉल 3074, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब दोस्तों के लिए, क्योंकि हम लोग, इसका ताल्लुक हमारे क्रिप्टो वॉलेट्स के साथ है। इसके साथ जो मेजर चीज़ें होने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ कंसर्न भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मेजर चीज़ें, एक तो ये है एबिलिटी टू कवर गैस फीस फ्रॉम अ सेपरेट वॉलेट। एक सबसे चीज़ ये होगी माफ़ कीजिएगा, स्पॉन्सर्ड ट्रांजैक्शंस होंगी। मिसाल के तौर पे कोई नया प्रोटोकॉल लॉन्च होता है, और वो नया प्रोटोकॉल जब लॉन्च होता है वो कहता है कि मेरे जो यूज़र्स मेरे प्रोटोकॉल के साथ एंगेज होंगे उनकी गैस फीस मैं स्पॉन्सर करूँगा। तो अब हम यूज़र्स को, ये जो डैप्स वगैरह हैं जो नए नए एमर्ज होते हैं प्रोटोकॉल, वो हमें बाकायदा हमारी गैस फीस स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारी एक्टिविटीज़ में। एयर ड्रॉप फार्मिंग में अक्सर वो इंगेजमेंट मांगते हैं ना, तो इंगेजमेंट में जो हम गैस फीस पे करते हैं, इस अपग्रेड के बाद वो गैस फीस अब वो प्रोटोकॉल भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटोकॉल ही नहीं, आप खुद अपना एक अलग से वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, वो वॉलेट आपकी गैस फीस को स्पॉन्सर कर सकता है आपके दीगर वॉलेट्स को। तो ये मेजर अपग्रेड है। दूसरा, बैच ट्रांजैक्शंस। बैच ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? एक तो एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को आप बैच करके प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि करंट जो मार्केट में हमारा एक्सपीरियंस है वॉलेट्स का, वो क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है, तो यूनिस्वाप पे लेट्स से कि मैंने USDT और इथीरियम की पूल में जाकर लिक्विडिटी ऐड करनी है, तो मुझे एटलीस्ट 3 ट्रांजैक्शंस यानी 3 टाइम गैस फीस पे करनी पड़ेगी। वो कैसे? सबसे पहले मुझे USDT की अप्रूवल देनी पड़ेगी, यानी मैं उस अपने वॉलेट के ज़रिए उस यूनिस्वाप ऐप को परमिशन दूंगा कि वो मेरे अकाउंट से USDT निकाल ले, फिर मैं गैस फीस पे करूंगा इथीरियम की अप्रूवल के लिए, और फिर तीसरे नंबर पे जाके मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा। सम टाइम 3 टाइम से ज़्यादा 4 4 5 5 बार आपको गैस फीस पे करनी पड़ती है। मतलब करनी आपने एक एक्टिविटी है, लेकिन उसके चूंकि फुटप्रिंट ऑन चेन एक्टिविटीज़ जो फुटप्रिंट होते हैं वो मल्टीपल टाइम्स होते हैं, तो एवरी टाइम आपको गैस फीस पे करनी पड़ती है। उस गैस फीस, जब ये बैच ट्रांजैक्शंस वगैरह वाली ऑप्शन होगी तो ये चीज़ें जो है वो इम्प्रूव। और एक और मेजर अपग्रेड होने जा रही है, वो है सोशल रिकवरी। इन केस के अगर हमारा वॉलेट हम प्राइवेट की गुम हो जाती है, कहीं लॉस हो जाती है, तो अब इस अपग्रेड के बाद हमारी सोशल रिकवरी की ऑप्शंस भी ऑन हो जाएगी। और बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये सब जो चीज़ें हैं नए वॉलेट्स नहीं, ऑलरेडी जो हमारे वॉलेट्स हैं मेटामास्क के, ट्रस्ट वॉलेट के, ये जो भी आपका क्रिप्टो पर्सनल वॉलेट आप यूज़ कर रहे हैं, उसी के ऊपर ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। ये मेजर अपडेट है मेरी नज़र में, साल के एंड में जाके हो सकती है, जैसे मैंने शायद आपको पहले भी बताया। इसमें कंसर्न क्या है? एक कंसर्न जो DeFi लामा के फाउंडर हैं उन्होंने शेयर किया है, जिसके बारे में मैं चाहता हूँ आपको बताऊँ, वो ये कि नॉर्मली अभी ये जो हमारा स्टैंडर्ड क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, इसमें अगर कोई हैकर हमारे फिशिंग वेबसाइट के ज़रिए किसी भी सूरत में अगर वो हमारे वॉलेट को ड्रेन करता है, तो वो उसी
फंड्स को निकाल सकता है जिसकी हमने अप्रूवल दी है। लेकिन यहाँ पे इस अपग्रेड के बाद अगर वंस कोई भी हैकर हमारे वॉलेट की एक्सेस करता है तो वो सारे के सारे वॉलेट को ड्रेन कर सकता है, क्योंकि अब अप्रूवल वाला कोई सीन ही नहीं रहेगा इस चीज़ के बाद। लास्ट में जाते जाते जी, आइथर के नोट्स मेरे साथ मिलके जिन जिन लोगों ने बाय किए थे, आप लोगों के नोट्स मुझे मिल गए हैं, मेरे पास अमानत है ऑलरेडी। मेरा ख्याल है मैं टोटल 25 हमने बाय किए थे, 25 में से गालबन 13 मैं ऑलरेडी जिन जिन लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है उनको मैं डिलीवर कर चुका हूँ। इन 12 में से 6 मेरे नोट्स हैं, 6 आप लोगों के हैं। तो 6 वो छुपे रुस्तम कौन है, वो मेरे साथ रब्ता करें। ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं आप, टेलीग्राम के ज़रिए भी कर सकते हैं। आपने वो ट्रांजैक्शन प्रूफ मुझे शो करवाना है और आपने जिस वॉलेट में आपको ये नोट चाहिए आपका, वो वॉलेट मेरे साथ शेयर करना है ताकि मैं आपको नोट ट्रांसफ़र करूं। उसके बाद आपके पास नोट्स कीज़ आपके अपने पर्सनल वॉलेट में होंगी। उम्मीद करता हूं जब एयर ड्रॉप होगा तो आपको अपने वॉलेट में मिलेगा। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब इंशाल्लाह दोबारा मंडे को मैं दोबारा आपके साथ क्रिप्टो मार्केट की अपडेट शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।